बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पंजाबी पुलाव बनाना सिखा रही हूँ और वो भी बिल्कुल पंजाबी स्टाइल से। वीडियो को एंड तक मेरे साथ देखिएगा क्योंकि मैं आपको इसमें छोटी छोटी टिप्स बताऊँगी जिससे आपका पुलाव बहुत ही शानदार बनेगा। तो चलिए आइए सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने 1 किलो बकरे का गोश्त ले लिया है और चावल मैं यहाँ तकरीबन 750 ग्राम यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन ये 3 मग हैं जो हम घर में चाय वाला मग यूज़ करते हैं भरा, ये उस 3 मग के बराबर है। तो सबसे पहले इसकी हम यखनी रेडी कर लेंगे। उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं और उसको मोटा मोटा कट कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर एक मैंने साबुत लहसुन ले लिया है और थोड़े थोड़े से इसके ऊपर से छिलके मैंने उतार लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं 10 लौंग यूज़ कर रही हूँ, 2 बड़ी इलायची, 20 साबुत काली मिर्चें। और जो मैं ये चीज़ें जो नापने के लिए, मैं मेजरमेंट करने के लिए जो स्पून यूज़ कर रही हूँ वो मैं ये वाला स्पून यूज़ कर रही हूँ जो आम हम घर में खाने का चम्मच यूज़ करते हैं चावल खाने के लिए। तो मैं इसमें जो मेजरिंग स्पून वाला स्पून यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो जो भी मैं आपको मेजरमेंट्स बताऊँगी उसके हिसाब से बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच नमक ले लिया है, बाकी नमक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जब इसका मसाला भूनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सौंफ मैंने भर के 1 खाने का चम्मच ले लिया है और भर के ही जो साबुत ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच और 1.5 खाने का चम्मच भर के साबुत सूखा धनिया। इसके अलावा 3 तेज़पात ले लिए मैंने और 2 दालचीनी। 3 मेरे पास ये बड़े साइज़ की हरी मिर्चें थी, मैंने इसको 2 हिस्सों में कट कर लिया है और 1 टुकड़ा मैंने अदरक ले लिया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसकी यखनी के लिए जाएंगी। उसके अलावा जब हम मसाला बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैंने 2 प्याज ले लिए। ये तकरीबन दरमियाने से थोड़े बड़े साइज़ के थे। इसका वेट अगर आप देखें तो 315 ग्राम था। तो ये मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया है। इसके अलावा मैं इसमें देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पंजाबी खाने हैं उसमें जो देसी घी डले तो उसका जो टेस्ट है और उभर के आता है। तो यहाँ पर मैं 150 ग्राम देसी घी यूज़ कर रही हूँ, ये तकरीबन पौना कप के बराबर है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर दही यूज़ कर रही हूँ, ये तकरीबन 1 कप के बराबर है और जो इसका वेट अगर आप लें तो ये तकरीबन 200 ग्राम है। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के यूज़ कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर 2 छोटे साइज़ के मैंने टमाटर लेके उसको कट कर लिया है। इसके अलावा जूलियन कट मैं अदरक यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर है। हरी मिर्चें मैं यूज़ कर रही हूँ 6, मेरे पास दोनों कलर की थी, रेड और ग्रीन। अगर आपके पास सिर्फ ग्रीन ही है तो आप वही यूज़ कर सकते हैं और आप इसको छोटा कट भी कर सकते हैं अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पर मैं 3.25 खाने के चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों को मिलाकर ये तकरीबन 4.25 चम्मच हो गया। यहाँ पे मैं हिमालय नमक यूज़ कर रही हूँ, तो ये आम नमक के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा डलता है। अगर आप आम नमक यूज़ करें जो नॉर्मल नमक होता है घर में वो आप यूज़ करें तो वो 3 चम्मच ही यूज़ कीजिएगा, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। यहाँ पर अपने हस्बे ज़रूरत यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं 2 बड़ी इलायची यूज़ कर रही हूँ और 20 दाने काली मिर्च के यूज़ कर रही हूँ, साबुत काली मिर्च, 4 छोटी इलायचियाँ, 10 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े। और यहाँ पर मैं स्याह ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ जिसको काला ज़ीरा भी कहते हैं, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच है और जो नॉर्मल वाला ज़ीरा है ये आधा खाने का चम्मच है। इसके अलावा यहाँ पर मैं गरम मसाला पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये पौना चाय का चम्मच है, 3/4 टीस्पून। तो चलिए आइए इसको रेडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सब गोश्त और ये प्याज और लहसुन और ये जितने भी जो मसाले थे ये सब इसमें चले जाएंगे। और मैंने 6 मग ये पानी ले लिया इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डालकर मैं इसको प्रेशर दे दूंगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये जो हमारा गोश्त है ये रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल डिश में बना रहे हैं तो इसको तकरीबन 45 मिनट आप इसको कुक करें मीडियम टू लो हीट पर, ताकि अच्छे तरीके से ये गोश्त वगैरह सब गल जाएगा। और देखते रहिएगा उस दरमियान अगर आप नॉर्मल डिश की यूज़ कर रहे हैं कि अगर पानी का लेवल आपको कम लगे तो आप पानी और भी ऐड कर सकते हैं। अब तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं, इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए, एक बोटी निकाल कर चेक कर लेते हैं कि गल गई है कि नहीं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी है। ठीक है, इसकी ये सब जो बोटियां हैं ये निकाल लूँगी और जो इसकी जो यखनी है इसको मैं छान लूँगी। सिर्फ इसके अंदर जो लहसुन है वो मैं अच्छी तरीके से निचोड़ के यखनी में ही रहने दूँगी और बाकी जो चीज़ें हैं मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो घी मैंने इसके अंदर डाल दिया, अब इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसमें से मैं थोड़ा सा ये जो हम लोगों ने रखा हुआ है नमक, इसमें से मैं थोड़ा सा नमक लेकर इसमें डाल दूँगी ताकि इसके डालने से ये होगा कि जो प्याज है इवनली ये फ्राई हो जाएगा। ये देखिए, इसको हम इतना ही
फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और साथ ही इसके अंदर ये मैं 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ और इसको कवर कर देंगे। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पानी डालने का फ़ायदा ये होता है कि इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा प्याज का। तो जब भी आप पुलाव बनाएं तो पानी ज़रूर ऐड करें प्याज फ्राई करने के बाद। अब मैं ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे तरीके से 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। आग में तेज़ी रखूँगी। अब मैंने ये जो यखनी बनाई थी इसकी जो बोटियाँ हैं मैंने अलग कर ली हैं। ये भी सारा इसके अंदर चला जाएगा। ये हरी मिर्चें और साथ ही इसके अंदर मैं ये दही भी ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको तेज़ आग पर हम अच्छी तरीके से भून लेंगे क्योंकि गोश्त ऑलरेडी गला हुआ है। तो ये जो दही है इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको अच्छी तरीके से तब तक इसको भून लेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको मैंने भून लिया है। जब तक ये इसका पानी ड्राई हो गया है आप देख रहे होंगे कि मिर्चों का कलर भी चेंज नहीं हुआ। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर यखनी ऐड कर दूंगी। ये 4.5 मग है यखनी, यानी कि जैसे 1 कप राइस हो 1 मग राइस हो तो उसके हिसाब से आप 1.5 मग यखनी डालें। तो मेरे 3 कप हैं, 3 मग हैं तो मैं ये 4.5 मग यखनी डाल रही हूँ। और एक और टिप आपको देती चलूँ इस टाइम पे, अगर आपकी यखनी कम हो जाए बनाते हुए तो आप इसमें पानी ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यखनी जो है ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुकी है तो इस टाइम पे हम इसका नमक टेस्ट कर लेंगे। नमक टेस्ट करते हुए आप इसका ऑयल हटा कर इसको नीचे से टेस्ट करें, क्योंकि अगर आप ऑयल वाला टेस्ट कर लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा नमक का बिल्कुल भी। नमक मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर ये चावल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन चावलों को मैंने आधा घंटा भिगो दिया था, तकरीबन 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरीके से इसको धोकर। अब इसको मैं इतना कुक करूँगी कि पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसको थोड़ा सा साइड से हटा कर देखें, ये यहाँ से देखिए पानी अगर नीचे जो इसकी बेस है इस पर नहीं है तो इसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। अब बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है और नीचे मैंने तवा रख दिया, आप देख रहे होंगे। अभी शुरू में क्योंकि अभी तवा रखा है तो तकरीबन 3 से 4 मिनट में आग तेज़ रखूँगी, लेकिन जब तवा गर्म हो जाएगा तो मैं आग इसकी स्लो कर दूँगी और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम दे दूँगी। अब जल्दी से इसका रायता रेडी कर लेंगे। मैंने तकरीबन 1 किलो से कम दही ले ली है और 2 खीरे मैंने इसको अच्छी तरीके से कद्दूकश कर लिया। देखिए इसका पानी भी मैंने भी नहीं निकाला क्योंकि जो दही है वो ऑलरेडी थिक है, लेकिन अगर आपकी दही पतली है तो आप इसका पानी निचोड़ लीजिएगा। ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने नमक ले लिया है और कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया और काली मिर्च ले ली है, ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा रायता रेडी हो जाएगा। अब देखें 15 मिनट हो चुके हैं, इसका दम खोलेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आप कॉर्नर से पकड़ के इसको ऐसे करें ताकि ये राइस टूटे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार पंजाबी पुलाव रेडी है। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस मसनद अहमद से ली गई है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान फरमाएंगे कि आज क़यामत के मैदान में जमा होने वालों को मालूम हो जाएगा कि इज़्ज़त व एहतराम वाले कौन लोग हैं। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, ये इज़्ज़त व एहतराम वाले कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, मसाजिद में ज़िक्र की मजालिस वाले। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।